अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम इल्म मुसल्लस का मश्की सेट 6.2 हल करने वाले हैं और 6.2 में सवाल नंबर 3 हम हल करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और आपको अगर ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने क्लास के बच्चों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है, सवाल नंबर 3 शुरू करते हैं। देखिए, 12 मीटर चौड़े रास्ते की दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल दो इमारतें हैं। हमको सवाल पढ़ना है और बताना है। तो अपन लिखेंगे, फर्ज कीजिए, कलर से बताता हूं मैं, समझने के लिए आसानी होगी हमको, कि ए बी, ठीक है, एक ये ए बी और इसको अपन ये भी थोड़ी देर के लिए नाम भी दे सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। तो अपन ने लिखे ए बी और ये लिखे, या इसको भी लिख सकते हैं अपन, ये देखिए, फर्ज कीजिए दो इमारतें हैं। ये एक छोटी इमारत जो है ये ए बी है और दूसरी जो इमारत है वो ये है सी डी ई। इस टाइप से दूसरी इमारत, बराबर, ये समझने के लिए किया। अब देखो, 12 मीटर चौड़े रास्ता, ये दोनों इमारतों के दरमियान जो रास्ता है, ये जो जाहिर कर रहा है, ये जो हिस्सा है बी डी, ये किसको जाहिर कर रहा है? रास्ते को जाहिर कर रहा है। और ये रास्ता कितने मीटर है? 12 मीटर। अब ये 12 मीटर है, इमारतें हमेशा मुतवाजी रहती, तो जाहिर सी बात है ये भी इमारतों की जितनी भी हाइट रहेंगी उन दोनों का फासला हमेशा कितना रहने वाला है? 12 मीटर ही रहने वाला है। मतलब AE की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 12 मीटर हो जाएगी। उनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है और उस इमारत की छत पे से, अब ये जो दूसरी पहली इमारत है बोला, उनमें से एक इमारत की बुलंदी कितनी है? 10 मीटर। सवाल पूरा पढ़ना है। और ये जो 10 मीटर वाली इमारत है, ये उसकी छत से दूसरी इमारत को देखने पर 60 दर्जे का सऊदी जाविया बनता है। यहां से अगर ये शख्स दूसरी इमारत को देख रहा है, दूसरी इमारत कौन सी है? सी डी। दूसरी इमारत कौन सी है? पहली इमारत है ए बी और दूसरी इमारत है सी डी। तो यहां दूसरी इमारत के ऊपर देख रहा है, ये टॉप फ्लोर पे यहाँ पर शख्स है, नाजिर है। और नाजिर का जो है ए क्या है? बसरी खत है, सीधा। और जैसी वो अपने इसके टॉप फ्लोर को देख रहा है बिल्डिंग के, यहाँ पे ये भी एक इमारत है और ये भी एक इमारत है, लेकिन ये इमारत जो है ये इमारत के मुकाबले में ऊंची है। तो एक बुलंदी, मखसूस बुलंदी पर जाकर ये दूसरी इमारत को देख रहा है। तो जैसी ये दूसरी इमारत को देखता है तो ये क्या देखता है कि इसकी बुलंदी कितनी है? कितने का जाविया बन रहा है? 60 का। मतलब जो सऊदी जाविया है, 60 क्या है? सऊदी जाविया, सऊदी जाविया है। और सऊदी जाविया कितने दर्जे का है? 60 दर्जे का सऊदी। बताइए दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी है? अब ये भी देखना है अपने को, यहां से यहां तक पहली इमारत की बुलंदी कितनी है? 10 मीटर। चलो हल करते। अपन क्या करेंगे, देखो, ये जितनी ए बी की बुलंदी है उतनी ही डीई की बुलंदी रहेंगी। डीई भी कितना रहेगा? 10 मीटर। अब अपने को सीई की लंबाई मालूम करना है। सीई की लंबाई मालूम करेंगे, जो भी लंबाई आएंगी, ये लंबाई और ये लंबाई को इसके अंदर ऐड कर देंगे तो CD की लंबाई मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक्सप्लेनेशन लिखते। एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बताया आपको कि पेपर ऐसा लिखना है कि हमको वेल्यूअर को एक एक चीज समझा के देनी है। इस नियत से हमको पेपर लिखना है। चलो शुरू करते हैं। फिर शुरू करेंगे अपन हल। क्या लिखेंगे? फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए, कौन कौन से किता? किता ए बी, ये ए बी और सी डी, दो इमारतों को जाहिर करते हैं। किता ए बी और किता सी डी दो इमारतों को जाहिर करते हैं। ये हो गया पहला पार्ट, बराबर है। उसके बाद किता बी डी, ये किता बी डी,
किता BD क्या लिखेंगे अपन, सड़क की चौड़ाई को जाहिर करती है, बराबर है। उसके बाद AE, AE जो है वो क्या है, उफ़की खत है। उफ़की खत भी बोल सकते हैं अपन उसको, और बसरी खत भी बोल सकते हैं, ठीक है, उफ़की खत है। उसके बाद कौन सा लिखेंगे अपन, जाविया EAC, जाविया EAC कौन सा जाविया है ये, सऊदी जाविया है। जाविया EAC कौन सा जाविया है, सऊदी जाविया है। उसके बाद लिखेंगे अपन AB बराबर 10 मीटर। एक इमारत AB की बुलंदी बराबर कितनी है, 10 मीटर। यहां तक हो गया, इतना हमको मालूम है। उसके बाद अपन और भी लिख सकते, BD बराबर 12 मीटर, इसलिए AE बराबर 12 मीटर, बराबर है, क्योंकि दोनों आपस में मसावी है। क्योंकि AEDE क्या है, ये ABDE एक क्या है, मुस्ततिल है। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, चूंकि अपन क्या लिखेंगे, ज़ुअरबातुल अज़ला ABDE, ABDE एक क्या है, मुस्ततील है। ये सब डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता, एक एक चीज हमको क्या लिखना, क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता। फिर अपन लिखेंगे कौन सी मुसल्लस, मुसल्लस CEA, CEA तो यहाँ पे लिखेंगे अपन कायमतुज़ जाविया, कायमतुज़ जाविया मुसल्लस CEA में कौन सा जाविया लिखेंगे अपन, ये जाविया CAE। तो अपन इसका कौन सा जाविया लेंगे, 10 लेते हैं अपन, बराबर है। इसको अपन नीचे लिख देते, तो क्योंकि हमको ये मुकाबिल का जिला और मुतसला जिले की काम है, तो अपन लिखेंगे tan 60 बराबर, मुकाबिल का जिला क्या है हमारा, CE है, और मुतसला जिला क्या है, AE है। कीमत रखो, tan 60 कितना होता, जज़र 3। अब यहाँ पर देखो जज़र 3 की कीमत दी हुई है क्या सवाल के अंदर, नहीं दी हुई है। जब नहीं दी हुई है तो उसको और ज्यादा कैलकुलेशन आगे अपन देखेंगे, मतलब बस जज़र 3 की सूरत में। उसके बाद AE CE कितना है, लिख दिए, CE मालूम करना है, और AE कितना है, 12। तिरछी ज़रब करो, तिरछी ज़रब करेंगे तो 12 ज़रब जज़र 3 बराबर हो गया CE, ठीक है, यानी इसलिए CE बराबर 12 जज़र 3। अब हमको कीमत किसकी मालूम करने की है, देखो कीमत किसकी मालूम करने की है, बुलंदी CD की, है ना, किसकी मालूम करने की है, CD की। तो फिर इसलिए अपन लिखेंगे CD बराबर CE जमा, और क्या है इसमें, ये देखो एक पार्ट है, पहला पार्ट है इसका CE ये, और दूसरा पार्ट है उसका DE, बराबर है। CE और DE का जमा कर देंगे अपन, तो CE और DE। अब C की D कितना आया हमारा, ये आया 12 जज़र 3, तो अपन लिखेंगे यहाँ CE 12 जज़र 3 जमा 10। इनके आगे और जमा होती नहीं, तो इसको नहीं लिख देंगे अपन, इसलिए CD बराबर 12 जज़र 3 जमा 10। और जब भी हमारा जवाब आ गया तो उसको क्या में लिखना है, बॉक्स में लिखना है, ये लिखेंगे अपन ने बॉक्स, और इसकी इकाई क्या है, मीटर है, तो यहाँ लिखेंगे अपन मीटर। क्या लिखेंगे जवाब के अंदर, सवाल देखो क्या है, दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी, तो जवाब में लिखेंगे अपन यहाँ पर इसके नीचे जवाब, दूसरी इमारत की बुलंदी 12 जज़र 3 जमा 10 मीटर है, ऐसा लिखना पड़ता, 12 जज़र 10। अब इनकी आगे जमा नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि जज़री मिकदारें मुशाबा नहीं है। अगर दोनों जज़री मिकदारें मुशाबा जज़री मिकदारें होती
तब इनकी जमा आपस में होती थी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? 18 मीटर और 7 मीटर के दो सुतून जमीन पर नस्ब किए गए हैं, बराबर है। अपन फर्ज करते ये एक सुतून है और दूसरा सुतून ये है, बराबर है। उसके बाद 22 मीटर तार लंबे तार से सुतून, ये जो है ये एक ऊपरी सिरा है सुतून का और ये दूसरे सुतून का ऊपरी सिरा है। तो 22 मीटर के तार लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरों को बांधा गया, यहां से लेकर यहां तक की जो बांधा गया वो तार की लंबाई कितनी है? 22 मीटर है। जो पहला सुतून है जिसकी ऊंचाई कितनी है? यहां से लेकर यहां तक कुल, यहां से लेकर यहां तक कुल कितनी है? 18 मीटर है ना। जो अगर अपन ये कंसिडर करें कि जमीन तक है तो यहां तक कितनी है? 18 मीटर। दूसरा जो सुतून है यहां से लेकर यहां तक, यहां तक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर, बराबर है। तो यहां से लेकर यहां तक बची हुई ऊंचाई कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है यहां से लेकर यहां तक कितनी ऊंचाई होगी? 11 मीटर। देखो अगर आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं दोबारा से लिख देता हूं। यहां से लेकर पूरी यहां तक कितनी है? 18 मीटर। अब 18 में से यहां से लेकर यहां तक कितनी है? वापस यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 7 है, क्योंकि मुस्ततिल है इतना हिस्सा, है ना। इतना हिस्सा कैसा है? मुस्ततिल। तो बचा हुआ लंबाई कितनी है फिर यहां से लेकर यहां तक? ये है 11। कितनी है? 11। तब तार के जरिए उफकी खत के साथ, मतलब यहां पर जो ये जो जाविया बनाया उसने, ये यहां बनने वाले के साथ बनने वाला जाविया मालूम करना है। मतलब क्या मालूम करना है हमको? थीटा जाविया मालूम करना है कि ये जाविया कितने का होगा, ये मालूम करना है। अब देखो यहाँ गौर करो, यहाँ मुकाबिल का, ये थीटा जो है थीटा के मुकाबिल का जिला है और ये वित्र है। मुकाबिल का जिला और वित्र कौन सी निस्बत में आता? कौन सी मुसल्लसियाती निस्बत के अंदर आता है ना। अभी तक के अपन ने जितने भी सवाल देखे उसमें तकरीबन वित्र का काम नहीं पड़ा, मुतसला जिला और मुकाबिल का जिला पड़ा। तो वहां पर अपन ने कौन सा जाविया लिए? वहां लिए अपन ने tan थीटा, बराबर है। अब अगर हम ये बात करेंगे कौन सा? मुकाबिल का जिला और वित्र, ये कौन से इसके अंदर आता? तो हमको पता चलता कि ये कौन से इसमें आता? साइन में आता। कौन से जाविये में आता? साइन में आता। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। चलो फर्ज कीजिए, हल में लिखेंगे अपन, हल में फर्ज कीजिए ए बी और सी डी दोनों सुतून को जाहिर करते हैं। देखो फर्ज कीजिए ए बी और सी डी दोनों सुतूनों को जाहिर करते हैं, ए बी और सी डी, बराबर है। अब इसमें ए बी अपन लिखते कि भाई ये ए बी जो है ये छोटा है और ये जो है सी डी जो है कैसा है? बड़ा है। और बीच का जो नुक्ता है इसका नाम दे देते अपन ई। इसका नाम क्या दे देते? ई। ठीक है। फर्ज कीजिए ए बी और सी डी दोनों सुतूनों को जाहिर करता है। उसके बाद ए सी क्या है? ए सी तार को जाहिर करता है। ए सी किसको जाहिर करता है? तार को जाहिर करता है। इसलिए अपन लिखेंगे ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 7 मीटर, कॉमा सी डी बराबर कितना दिया हुआ है? 18 मीटर, बराबर है। और ए सी बराबर कितना दिया हुआ है? 22 मीटर। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अपन तार का उफकी किता के साथ बनाया तार का सऊदी जाविया। तार का सऊदी जाविया कौन सा है? अपन लिखेंगे CAE, ठीक है। और अपन लिखेंगे जाविया CAE बराबर क्या ले लिया हमने? थीटा ले लिए। क्या ले लिए? थीटा ले लिए। जाविया CAE क्या है? थीटा है, बराबर है। उसके बाद लिखेंगे जुअर बातुल अजला ABED, ABDE, जुअर बातुल अजला ABDE एक
मुस्ततील है, ABDE मुस्ततील है, इसलिए DE बराबर AB। ये देखो, ये DE और AB मुस्ततील के मुकाबिल के अजला मुतमासिल होते हैं, इसलिए लिखेंगे अपन 7 मीटर। इसके अंदर डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिख सकते, यहाँ जैसे शक्ल में लिख दिया अपन ने, लेकिन एक्चुअल में ऐसा अपन नहीं लिख सकते, इसलिए अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CD किस किस का मजमुआ है, CE जमा ED का। अब CD की लंबाई हमको दी हुई है, CD कितनी है, 18 है, CE कितनी है, 11 है, नहीं 11 नहीं है, कितनी है ये, DE कितनी है, नहीं मालूम नहीं अपने को ना, इसको CE को जैसा का वैसा रहना, CE जैसा का वैसा। ED, ये देखो ED कितना है, 7, बराबर है, इसलिए लिखेंगे अपन 18 वजा 7 बराबर CE। 18 में से 7 गए 11। यहाँ गड़बड़ नहीं करना है, पूरे होश हवास में लिखना है, और जो भी जवाब आते जाते उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देना है। ये आ गया हमारा C, बराबर है। यहां तक क्या हो गया, अब अपन लिखेंगे C बराबर कितना हो गया हमारा, 11 मीटर, ठीक है। अब लिखेंगे कायमतुज जाविया मुसल्लस AEC में, आगे में देखो कौन सी मुसल्लस, कायमतुज जाविया मुसल्लस, लिखो कायमतुज जाविया मुसल्लस, मुसल्लस कौन सी मुसल्लस, नाम देखो इसका क्या है, कायमतुज जाविया मुसल्लस का AEC। AEC में क्या लिखेंगे अपन, साइन थीटा, क्योंकि हमको यहाँ कौन सा जाविया लेना है, साइन थीटा लेना है। साइन थीटा के अंदर मुकाबिल का जिला बटे वित्र आता है, मुकाबिल का जिला क्या है, CE बटे AC, CE बटे AC। C कितना हमारा 11, 11 बटे 22, 11 एका 11, 11 दूनी 22, इसलिए अपन लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अब हमको देखना है कि साइन की कौन सी वैल्यू के लिए 1/2 कीमत आते हैं, लेकिन लिखेंगे अपन, लेकिन साइन थीटा बराबर साइन 30 बराबर 1/2, इसलिए थीटा बराबर 30 दर्जे। क्या लिखेंगे अपन, थीटा बराबर 30 दर्जे, और फिर नीचे लिखना है जवाब। ये सवाल एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर के लिए आएगा, लिखेंगे तार उफ़की खत के साथ 30 दर्जे का जाविया बनाता है। तार जो है उफ़की खत के साथ कितने दर्जे का जाविया बनाता है, 30 दर्जे का जाविया बनाता है, ठीक है। इतना पार्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन आगे का सवाल हल करते हैं। एक तूफान के जरिए, ये हो गया। अब अपन ये देखो, ये सवाल को आपको समझना है। ये समझना कैसा है, ये देखिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सवाल देखो क्या है कि तूफान के जरिए एक दरख्त टूट गया, बराबर है। सबसे पहले अपन एक दरख्त बनाते, अपन बताते कि भाई ये जो है ये क्या है, दरख्त है। ये बना अपन ने कि दरख्त, दरख्त का ये निचला सिरा और ये दरख्त का ऊपर से, ये किसको जाहिर कर रहा है, दरख्त, बराबर है। ये है दरख्त। अब दरख्त क्या हुआ, तूफान आने की वजह से, ये मैं कलर से बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर कलर अलाउ नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं कलर। एग्जाम के अंदर कलर यूज नहीं करना है आपको, नहीं तो आप एग्जाम में कलर यूज कर लेंगे। और यहां से जो है दरख्त क्या हो गया, टूट गया, इस टाइप से। ये टूटा हुआ दरख्त को जाहिर कर रहा है। ये जो लाल कलर बताया मैंने, ये किसको जाहिर कर रहा है, टूटे हुए दरख्त को जाहिर कर रहा है। देखो, तूफानी हवा के जरिए एक दरख्त टूट गया, उसका ऊपरी सिरा तने के निचले सिरे से,
अब ये ऊपरी सिरा है, ये यहाँ से क्या हुआ, दरख्त टूट गया, ये देखो यहाँ से, है ना। तो निचले सिरे से 20 मीटर फासले पर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक के का जो फासला है, अगर हम लिखेंगे कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक फासला, वो कितना है, 20 मीटर है, बराबर है। सतह जमीन से 60 का जाविया बनाते हुए लटका हुआ है, मतलब यहां से इसका जो जाविया है सतह जमीन से, ये कितने दर्जे का है, 60 दर्जे का है। दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए, बराबर है। एक बात देखो, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। अब हमको क्या क्या मालूम करना है ये समझिए। पहले तो हमको ये हिस्सा मालूम करना है, ये देखो यहां से लेकर ये, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, दरख्त है, बराबर है। यहां से ये टूट गया, यहां से क्या हो गया, टूट गया, देखो ए, इसका नाम दिया अपन ने बी, और इसका नाम दिया अगर सी, है ना। तो ये जो ए सी है, ये कुल दरख्त का पार्ट है, ए सी क्या है, कुल दरख्त है। अब वो वहां से बी के पास से टूट गया, तो जैसी टूटा तो ये जो बी डी ए बी वाला जो पार्ट है वो मुड़कर इधर मुड़ गया, तो ये कहां पर आ गया, यहां पर। तो मतलब इससे क्या पता चला कि ए बी और बी डी आपस में मसावी है, क्योंकि इतना ही पार्ट, ये जो पार्ट है मुड़कर इधर आ गया। आ रही के बात समझ में, नहीं आ रही तो देखो मैं आपको और दूसरे तरीके से बताता हूं। और देखो अपन क्या करते, ये लेते, यहां से अपन ये समझ लो इस टाइप का दरख्त था, यहां देखो ये दिख रहा है आपको, ये था यहां दरख्त, बराबर है। अब ये दरख्त क्या हुआ, यहां से टूटा, कहां से टूटा, यहां से। टूटने के बाद उसका हिस्सा आपने देखे होंगे, आमतौर पर दरख्त का हिस्सा टूटने के बाद कुछ हिस्सा अटैच रहता है ना, देखे होंगे ना, हाँ सभी बच्चों ने देखे होंगे कि क्या होता, दरख्त का कुछ हिस्सा उसमें अटका हुआ रहता है, देखो यहाँ, और टूटकर यहां से क्या हुआ, वो ऐसा मुड़ा और इधर आ गया। आ रही बात समझ, ऐसा टूट के गिर गए यहाँ। तो ये जो हिस्सा है, जितना हिस्सा ऊपर का टूटा उतना ही हिस्सा मुड़ेगा, यहाँ ज्यादा हो जाएगा क्या, नहीं। मतलब ए बी और बी डी आपस में कैसा रहेगा, मसावी रहेगा। और अगर दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करना है तो मुझे क्या क्या मालूम करना पड़ेगा, ये अगर इसकी लंबाई x बोलता हूं मैं और इसकी लंबाई y बोलता हूं, तो x जमा y किसके बराबर रहेगा, ए बी जमा बी सी के बराबर रहेगा। आगे बात समझ में आपके, ठीक है। आप चाहे तो अपन इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपकी उम्मीद है कि आपके ये बारीकी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो हल करना शुरू करते। हल में लिखते अपन, फर्ज कीजिए किता ए बी तूफान से कब्ल का दरख्त है, बराबर है, ठीक है। तूफान की वजह से वो कहां से टूटा, नुक्ता बी से टूट गया। तूफान की वजह से कहां से टूट गया, वो नुक्ता बी से टूट गया। अपन चाहे तो इसको इस तरीके का भी निशान लगा सकते कि ये निशान और ये निशान आपस में मसावी है, नुक्ता बी से टूट गया, बराबर है। उसके बाद हमको क्या बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है कि देखो दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा, दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा क्या है, ए बी है। यहां लिखेंगे अपन, दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा क्या है, ए बी है, बराबर है। देखो अगर इसमें ए बी और सी डी में आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप चाहे तो इस दरख्त के पूरे हिस्से को क्या बता सकते थे, इसमें अगर कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप यहाँ कर सकते कि इसका नाम दे सकते ए बी और इसका नाम दे सकते सी, फिर उसमें कंफ्यूज होगा नहीं। फिर यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ए सी बराबर है किसके, सी डी। फर्ज कीजिए, फिर यहाँ लिखेंगे किता ए बी तूफान से कब्ल का दरख्त है, दुखी वजह से नुक्ता बी से नहीं टूटा, अब कहां से टूटा, नुक्ता सी से टूट गया।
दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा, अब ए बी के बदले अपने क्या लिखना पड़ेगा, ए सी। दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा ए सी किता सी डी, है ना, की हालत में जमीन पर है। ठीक है, इसलिए अपन ने लिखेंगे ये ए सी और यहां पे लिख देंगे ए सी बराबर है सी डी के, इसको दे देंगे हम मसावात नंबर 1। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है हमको बी डी बराबर कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। यहां लिख लेंगे अपन बी डी बराबर 20 मीटर। और उसके बाद दिया हुआ है कौन सा, जाविया सी बी डी या बी डी सी, जाविया बी डी सी बराबर कितना दिया हुआ है, 60 दर्जे। जाविया की पैमाइश क्या में है, दर्जे में। फिर अपने को क्या लेना है, ये मुसल्लस में कायमतुज जाविया मुसल्लस में, फिर लिखो कायमतुज जाविया मुसल्लस बी डी सी में, कायमतुज जाविया मुसल्लस बी डी सी में क्या लिखेंगे अपन, tan 60, tan 60 बराबर क्या आ जाएगा, बी सी बटे बी डी, बी सी बटे बी डी। tan 60 हमको मालूम है, tan 60 कितना होता, जजर 3। बी सी कितना है हमारा, बी सी को बी सी रखो, बी डी दिया हुआ है, बी डी कितना है 20। ठीक है, तिरछी ज़रब करेंगे, इसलिए बी सी बराबर 20 जजर 3। ये किसकी कीमत आई, बी सी की। तो जैसी कीमत आई अपन यहाँ पे लिख देंगे, कितनी आ गई, 20 जजर 3। अब ये पार्ट आ गया, दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करने के लिए क्या मालूम होना, बीसी भी होना और एसी भी होना। और एसी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। किसके बराबर है, सीडी के बराबर है। आप चाहे तो 30 60 90 का मसला फिसागोरस के मसले से भी सीडी निकाल सकते, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, हमको मुसल्लसियाती निस्बतों से ही इस्तेमाल करना पड़ता। ठीक है, अब ये वित्र काय के अंदर आता, वित्र कौन सी निस्बत के अंदर आता, तो वित्र आता एक तो साइन में। अब यहां देखिए बीसी आ गया, बराबर है। अब हमको किसकी जरूरत है, एसी की, बराबर है। और एसी किसके बराबर है, सीडी के बराबर है, यानी सीडी निकालना है। सीडी निकालेंगे तो एसी की लंबाई मालूम पड़ जाएगी, बराबर है। और फिर हम ए बी बराबर ए सी जमा सी डी मतलब कुल दरख्त की लंबाई मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मुकाबिल का जिला बटे वित्र कौन से इसमें कौन सी निस्बत में आती, साइन में। तो अब अपन लिखेंगे, देखो एकदम आसान है, थोड़ा सा लॉजिक का इस्तेमाल करना पड़ता, इससे आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं है रियाजी से। एक बात हमारे दिमाग में समझ लेना है। ठीक है, फिर अपन जाते हैं कायमतुज जाविया मुसल्लस, कौन सी, सी ई ए में, कौन सा जाविया, साइन 60 बराबर कौन सा, मुकाबिल का जिला, मुकाबिल का जिला कौन सा है, BC बटे CD, बराबर है। BC कितना है, साइन 60। साइन 60 की कीमत कितनी होती, ये देखना है हमको, बराबर है। तो साइन 60 की कीमत देखेंगे अपन, तो साइन 60 बराबर होता जजर 3 बटे 2, यहां लिखेंगे अपन जजर 3 बटे 2 बराबर BC कितना है 20 जजर 3, और CD जो है हमको मालूम करना है, बराबर है। ये तो आपको मालूम है। अब इसको जजर 3 से जजर 3 कट जाता, ये आपको मालूम है, नहीं आता तो इसकी अपन तिरछी ज़रब करेंगे। तिरछी ज़रब करने पर, करो तिरछी ज़रब, तो हो जाएगा जजर 3 ज़रब CD बराबर 2 ज़रब 20 जजर 3, बराबर है। इसलिए CD बराबर 20 दूनी 40 जजर 3 बटे जजर 3, जजर 3 से जजर 3 कट जाएगा, बराबर है। तो फिर CD बराबर कितना आया, CD बराबर आ गया 40 मीटर। दरख्त की कुल लंबाई कितनी है, AB, इसलिए लिखेंगे अपन, इसलिए बराबर AB बराबर क्या लिखेंगे, AC जमा BC,
AC कितना आया हमारा, सॉरी कितना आया, दरख्त की कुल लंबाई AC जमा BC और CD किसके बराबर है, AC बराबर है CD के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे अपन 40 जमा 20 जजर 3 बराबर जवाब कितना आएगा, 60 जजर 3। कितना आएगा, 60 जजर 3, सॉरी 60 जजर 3 नहीं आएगा। एक बात ख्याल में रखना है, यही गलती एग्जाम में होती है हमसे, इनकी आपस में जमा होती नहीं, जमा उसी की होंगी जब मुशाबा जजरी मिकदारें रहेंगी, और ये मुशाबा जजरी मिकदारें क्या नहीं है, ये अलग अलग है। यहाँ जजर 3 है लेकिन इसके साथ जजर 3 नहीं है, इसलिए इसका जवाब आएगा 40 जमा 20 जजर 3। तो ये हो जाएंगी, इसलिए जवाब में लिखेंगे अपन दरख्त की कुल लंबाई 40 जमा 20 जजर 3 मीटर है। ठीक है, ये हो गया हमारा मशकी सेट 6.2 का सवाल नंबर 3, 4 और 5। सवाल नंबर 6 और एक हल करदा मिसाल का सवाल वो हम इसके बाद के वीडियो में देखेंगे, क्योंकि कई मर्तबा ऐसा देखा गया कि हल करदा मिसालों को एग्जाम में पूछा गया ये चैप्टर पे, इसलिए अपन 6.2 पर जो मबनी सवालात है वो भी इसके बाद के वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।